जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, विज्ञापन जारी कर दिया है। जान लीजिएगा कि विज्ञापन तिथि से लेकर परीक्षा फॉर्म से लेकर आपके एडमिट कार्ड और इस परीक्षा को कराने का जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ली है भैया। और ये देर आए दुरुस्त आए, 2-3 जुलाई को परीक्षा है यूपी टेट एग्जाम की। तो यूपी टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे पहले आपको हम कुछ मोटी मोटी बातें हम बता देना चाहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, जो आपका सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपने देखा कि ये लगभग 32 से 33 पेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसकी इसकी क्या मोटी मोटी बातें हैं उसको जान लो। सबसे पहली जो बात है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जितने भी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका और सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाएं इस वीडियो में है वो समझ लें। देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 20 तारीख, यानी पहला जो पॉइंट है वो 20 तारीख को इसका विज्ञापन जारी होता है और ये वेबसाइट पर डाल दिया, मैंने भी वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड किया है। दूसरा पॉइंट यह है कि विज्ञापन प्रकाशित तो हो गया है, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म कब से भर पाएंगे? तो ऑनलाइन फॉर्म जो है 27/3/2026 यानी 27 मार्च से आप 26 अप्रैल तक इस फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ जो है, आप कोई अगर फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो यहां पर त्रुटि संशोधन में 1/5/2026 तक। इसके साथ ही साथ परीक्षा जनपद की सूचना, यानी जिस जनपद में आप परीक्षा देंगे वो है आपका 22 जून को आ जाएगा। और प्रवेश पत्र जो है, निर्गत जो है परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 30 जून और परीक्षा तिथि जो है 2, 3, 4 जुलाई को प्रस्तावित है। क्या रहेगा इसका सिलेबस? देखो, सबसे पहली बात तो सिलेबस से पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं, हाँ, शिक्षकों के लिए भी है वो। सबसे पहली बात तो यहां पर सबसे टू दी पॉइंट को जान लो कि क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है। सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है तो आइए हम जानते हैं सिलेबस में परीक्षा योजना। अब देखो, परीक्षा योजना की बात आप कर रहे हो तो पेपर 1 है क्या? हाँ, ये देखो, पेपर 1 की आप बात करोगे तो 5 विषय आपको करने पड़ेंगे। सेम वही पैटर्न है, बाल विकास सीडीपी आपका 30 अंक का, यानी 30 प्रश्न आएंगे। यही भाषा प्रथम हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में कोई एक 30, गणित में आप देखिए 30 प्रश्न आएंगे। और पर्यावरण भी अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 का जो भी पेपर देगा वो गणित भी करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपके 30 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, 30-30 यानी 150 क्वेश्चन है और 150 प्रश्न। क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग रखी गई है? दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी, यानी पेपर 2 की हम बात करेंगे उससे पहले यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि देखो, दोनों परीक्षाएं 150 प्रश्न की हैं, 150 मिनट की है ना। परीक्षा का समस्त प्रश्न पत्र जो एमसीक्यू रहेगा, 4 विकल्प होंगे, निगेटिव मार्किंग जी नहीं है और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, बिल्कुल क्लियर है। एक प्रश्न एक जो है अंक का होगा, प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है ना, भाषा को छोड़ के। अब आती है बात, हम जब 6 to 8 की बात हम कर रहे हैं तो 6 to 8 में क्या है, क्या कोई पैटर्न बदला है? वही बाल विकास के 30 प्रश्न है, वही हिंदी के 30 प्रश्न है, वही अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में 30 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। और गणित के अगर आप जो है साइंस से है तो आपको 60 प्रश्न गणित और विज्ञान के, एसएसटी के अगर आप हैं तो 60 प्रश्न आपको यहां पर करने पड़ेंगे, 60 प्रश्न, ठीक है ना, 60 प्रश्न उसके एसएसटी के। अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी, यानी एक गा विकल्प भी इन्होंने दिया है। अब मेरी बात को समझ लो, यहां पर 2 चीजें समझ ली। कौन फॉर्म भर सकता है? अन्य स्टेट वाले, जी हां, भर सकते हैं क्या, आप बताइए। तो फिलहाल अगर हम नोटिफिकेशन की तौर पर, जैसा नोटिफिकेशन आया वैसा ही हमने यहां पर खोल दिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर, जो बीटीसी डीएलएड करके बैठे हैं, जो बीएड करके बैठे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो है यूपी टीईटी में 1 से 5 जो प्राइमरी पेपर भरना चाहते हैं, 1 से 5, तो 1 से 5 में क्या है कि भाई यूजीसी जो है से प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्नातक परीक्षा, यानी ग्रेजुएट है आप, और उसके साथ ही साथ एनसीटीई में आपने 2 वर्षीय डीएलएड वीटीसी किया हो, ठीक है ना। ऐसे ही या तो फिर आप जो है स्नातक शिक्षा मित्र वाला पैटर्न जो वीटीसी के अंतिम वर्ष, या तो दोस्तों यहां पर कोई भी एनसीटीई के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड किया हो आपने तो है, और या तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, ठीक है ना, ये सब जो है पेपर 1 में दे सकते हैं। वही दोस्तों अंतिम वर्ष में आप बीटीसी उर्दू विशेष
ऐसे ही आप अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अगर कोई टीचिंग डिप्लोमा कर रहे हो अंतिम वर्ष में, और ऐसे ही दोस्तों यहां पर कोई ऐसा पार्ट है जो आपके मौल्लिम ए उर्दू उपाधि धारक हैं वो भी है, और दोस्तों ऐसे ही दोस्तों यहां पर बीएलएड वाले भी भर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 में क्या है, कक्षा 6 से 8 में दोस्तों बीटीसी वाला दोनों भर सकता है, पेपर 1 और 2 दोनों ही भर सकता है, और बीएड वाला जो है पेपर 2 भरेगा। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा लो। तो यहां पर डीएलएड बीटीसी वाला पेपर 2 भर सकता है, तो जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए बता दूं बिल्कुल भर सकते हो और मान्य भी है। ऐसे ही अगर आपने बीएड किया है तो भी दोस्तों आप कर सकते हो, और यहां पर अगर आप जो भी चीजें हैं, जैसे आप स्नातक के साथ परास्नातक और शिक्षा शास्त्र में अगर आपने स्नातक बीएड किया है तो भी वही सारी चीजें हैं दोस्तों। यानी कुल मिलाकर एनसीटीई के पैटर्न पर सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग इस एग्जाम की तैयारी, अभी हम पूरे नोटिफिकेशन पर आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वाकई में यूपी टेट एग्जाम को पास करना है, यूपी टेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है, तो दिया गया जो नंबर है इस 9628238404 पर आप हाई यूपी टेट व्हाट्सएप करो, और या तो इस पर कॉल कर लो, है ना, सारी चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ आप जितने भी, देखिए हमने नोट्स वगैरह इस तरह से, हम जितने भी टीचर्स हैं बहुत बड़ी संख्या में पूरी तरह से हमने तैयार करके रखा है। एकदम से हम इस बैच में आपको जो दे रहे हैं, जो हमने टीचर्स बैच लॉन्च किया है किताब से भी कम प्राइस में, जो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें पेपर 1 अगर आपका है तो पेपर 1 में ज्वाइन कर लें आप, 499 का, पेपर 2 है तो 499 का है, और पेपर 1 और 2 है 699 का है। आज रात तक कर लीजिए दोस्तों, और मैं तुरंत अभी 6 बजे मैंने ऐसे टाइम को रखा हुआ है जिससे आपके किसी भी एग्जाम, किसी भी आपके जो है क्लास पर कोई निगेटिव फर्क ना पड़े। सारे सेवारत शिक्षकों का जो टाइम है उस पर हमने रखा है, जितने पहली बार दे रहे हैं उनके हिसाब से हमने चीजों को रखा है, ठीक है ना, उनके हिसाब से ही सारी चीजों को हमने किया हुआ है। तो कुल मिलाकर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी चीज अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो पृष्ठभूमि है उसमें जो है आपके एनसीटीई द्वारा जो है दिनांक 11/2/2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा संपादित किए जाने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। 2011 से जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है। ठीक है, यहीं पर एक और पॉइंट को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पहले पीएनपी कराती थी, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा को पहली बार करा रहा है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है क्या है, आयोजित कराने हेतु आयोग को अधिकृत किया गया है 2023 में कि भाई सुचितापूर्ण ढंग से इस परीक्षा को क्या है करा लिया जाए। यहीं पर अगर आप बात करें कि एक शिक्षक के रूप में जो है नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार भी है कि अगर अब प्राइवेट से लेके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सभी में टीईटी अनिवार्य है, चाहे वो पुराना शिक्षक हो चाहे वो नया शिक्षक हो, इन सभी में जो है टीईटी आपको भाई देनी पड़ेगी और टीईटी से गुजरना पड़ेगा। यह बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अब अगर जितने भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे उसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग 1000 रुपए है, आवेदन शुल्क पेपर 1 का है और पेपर 2 का 1000 है। मतलब मुझे लगता है कि यह फीस ज्यादा नहीं कर दी है। सेवारत शिक्षकों की बात अगर करी जाए तो मैं कहता हूं कि उनके लिए थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नए लोग होंगे उनके लिए दिक्कत है। आवेदन शुल्क पेपर 1 में अगर देखा जाए 1000 रुपए और पेपर 2 अगर दोनों ही कोई भरेगा तो मुझे लगता है कि यहां क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है। अगर क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है तो फिर कैसे कि भाई अगर दोनों भरेंगे तो हम 2000 रुपए इसके देंगे, हम 2000 रुपए देंगे। ये कितना घटिया काम है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परीक्षा करा रहे हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि 2000 रुपए और प्रोसेसिंग फीस, कोई कैफे वाला होगा 2500 रुपए में, कोई फॉर्म फोटो वगैरह तमाम ताम झाम है, 2500 से 3000 रुपए का अगर कोई खर्चा होगा वो परीक्षा में ही इस फॉर्म में ही दे देगा। ये तो घटिया काम है। फिलहाल दूसरी चीज क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है 500 से 500, यानी यहां पर भी एक बहुत बड़ी रकम है इन लोगों के लिए, 1000 रुपए है ना, या केवल यहां पर 500 या केवल 500 या केवल यहां पर 1000 या केवल यहां पर 1000, ये राशि बहुत बड़ी है। दिव्यांग श्रेणी के लिए भी आप 300 रुपए ले रहे हो। आप समझिए, जहां पर मुझे लगता था कि पीएच कैंडिडेट के लिए आप कुछ रुपए लेके, जहां पर लगता था कि पीएच कैंडिडेट को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, दिव्यांग श्रेणी के लिए बताइए इस गवर्नमेंट को आप किस तरह आंकते हो।
पीएच कैंडिडेट, जब भी कोई पीएच कैंडिडेट आ जाता है तो हम ये कह देते हैं कि यार ठीक है यार ले लो, है ना, हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही। लेकिन यार यहां पीएच कैंडिडेट के लिए जब आप कहते हो 300 रुपए, तो यार लगता है कि यार दोनों पेपर कोई भरेगा तो यहां 600 रुपए है, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिखा ही नहीं है ना। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ी रकम है, और ये बड़ी रकम का मतलब है कि ये अरबों खरबों रुपए ऑलरेडी इस पात्रता परीक्षा के फॉर्म से ही, अरबों रुपए, ध्यान रखना अरबों रुपए, एस्टीमेट जब आप बनेगा ना दोस्तों, तो अरबों रुपए जो है क्या है, पूरी तरह से आप ये समझ लो कि अरबों रुपए इस सरकार में क्या होगा, वसूला जाएगा।